मूवी की शुरुआत 1795 के एरा में एक साइंटिस्ट डॉक्टर विक्टर फ्रैंकेनस्टीन से होती है, जो कॉर्प्स को मिलाकर एक बॉडी बनाता है और उसे इलेक्ट्रिसिटी से जिंदा करता है। लेकिन फिर वो अपनी क्रिएशन से डरकर उसे सी में फेंक आता है और उसको मरा हुआ समझता है, मगर वो क्रिएचर उसके घर घुस के अपनी जान के बदले फ्रैंकेनस्टीन की न्यू ब्राइड को मार देता है और वहाँ से भाग जाता है, जिस पर फ्रैंकेनस्टीन भी उसके पीछे जाता है। वो दोनों नॉर्थ पहुँचते हैं तो क्रिएचर को इम्यून होते हुए ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फ्रैंकेनस्टीन स्नोफॉलिंग के दौरान मर जाता है। क्रिएचर उसे उसकी फैमिली सिमेट्री में बरी करने जाता है, लेकिन वहाँ पर 3 डीमंस उस पर अटैक करते हैं और निबेरियस नामी शख्स के उसको हासिल करने की ख्वाहिश का जिक्र करते हैं। क्रिएचर एक को हिट करता मार देता है तो उससे आग रिलीज होती है, जिससे 2 गार्गोयल्स ओफीर और किजाया पास बिल्डिंग से देखकर उसे बचाने आते हैं और डीमंस को मारने के बाद उसके पास आकर उसे देखने पर हैरान होते हैं कि किसी ह्यूमन ने कैसे डीमन को मार दिया है। और फिर पास ग्रेव में फ्रैंकेनस्टीन की पॉकेट्स चेक करता है तो उसे बुक मिलती है जिसमें क्रिएचर को बनाने का मेथड लिखा होता है, जिससे वो जान जाता है कि वो फ्रैंकेनस्टीन की फेमस क्रिएशन है। और वो दोनों गार्गोयल्स उसे अपने साथ कैसल लेकर जाते हैं। वहाँ आँख खुलने पर क्रिएचर अपने आप को बंधा देखता है और उसके सामने गार्गोयल्स की क्वीन लियोनोर अपने सेकंड इन कमांड गिडियन के साथ वहाँ आती है। गिडियन तो क्रिएचर को मॉन्स्टर समझता मारने का कहता है, लेकिन लियोनोर उसे जिंदा रहने देती है और वो उसे अपने साथ कैसल दिखाने ले जाती, बताती है कि उन्हें एंजल माइकल ने डीमंस को अर्थ से खत्म करने के लिए बनाया था। साथ ही वो उसे बताती है कि डीमंस का प्रिंस निबेरियस उसे हासिल करना चाहता है, जिसकी वजह से अब ये क्रिएचर की भी वॉर है और वो उसे अपनी टीम में शामिल होने का कहती है, जिसका जवाब क्रिएचर इनकार में देता है। लियोनोर उसका नाम एडम रखकर उसे परमिशन देती है कि वो कोई भी वेपन लेकर वहाँ से जा सकता है या वो रहना चाहे तो रह भी सकता है। और एडम को ओफीर और किजाया अपने साथ वेपन्स के रूम में लेकर जाते हैं। वो उसे बताते हैं कि किसी भी वेपन पर अगर गार्गोयल्स ऑर्डर का सिंबल बनाया जाए तभी डीमन को मारा जा सकता है। और एडम उनकी बात सुनते हुए वहाँ से बैटन जैसी वेपन चूज करता वहाँ से निकल जाता है। एडम उसके बाद कहीं रुकता नहीं है, बल्कि इसी तरह 200 ईयर्स तक सफर करता, डीमन से बचता, उन्हें मारता, आगे बढ़ता जाता है। लेकिन फिर भी वो सोचता है कि अगर वो अपने आप को हासिल करने की ख्वाहिश रखने वालों को मार दे तो जिंदगी आराम से गुजर सकेगी। इसीलिए वो डीमंस को ह्यूमन वर्ल्ड में ढूंढ कर मारने आता है और उसे एक क्लब में वो मिल जाते हैं। वो एक डीमन का पीछा कर रहा होता है कि 2 और उस पर अटैक करते हैं, जिससे बचते हुए वो उसकी नेक पर वेपन रखता है तो एक पुलिस ऑफिसर वहाँ आ जाता है। डीमंस उसे मार देते हैं तो एडम उन 2 डीमंस को मार देता है, लेकिन एक डीमन हेलक उससे भागता हुआ एक कैसल में चला जाता है और उसे देखते हुए एडम को गार्गोयल उठा कर ले जाते हैं। उधर बिजनेसमैन के डिस्गाइज में निबेरियस 2 साइंटिस्ट टेरा और कार से फ्रैंकेनस्टीन जैसा एक्सपेरिमेंट करवा रहा होता है, जिसमें वो पहले रैट पर एक्सपेरिमेंट करके उसे जिंदा करने की कोशिश करते हैं तो वो कामयाब हो जाते हैं, जिस पर निबेरियस उन्हें ह्यूमन बॉडीज पर ट्राई करने का कहता है। लेकिन टेरा बहुत स्केप्टिकल होती है कि ह्यूमन बॉडी पर एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं होगा, जिसके जवाब में निबेरियस उसे फ्रैंकेनस्टीन का रेफरेंस देता पूछता है कि अगर उसका टेस्ट सब्जेक्ट मिल जाए तो क्या उसे देखकर टेस्ट किए जा सकते हैं, जिस पर टेरा बताती है कि उसके ख्याल में फ्रैंकेनस्टीन मिथ है, लेकिन उसका टेस्ट सब्जेक्ट मिल जाए तो इजी होगा। ये सुनकर निबेरियस अपने ऑफिस में चला जाता है, जहाँ उसे हेलक एडम के जिंदा होने का बताता है और गार्गोयल के हाथों में होने का बताता है। उधर गार्गोयल्स एडम को एक चेयर से चेंड कर देते हैं और लियोनोर गार्गोयल पर ह्यूमन के मरने पर आकर गुस्सा करती थ्रेटन करती है कि वो उसे सारी जिंदगी इधर ही बंद करके रखेगी और सब उसकी सुने बगैर वहाँ उसे अकेला छोड़े चले जाते हैं। इधर निबेरियस अपने कमांडर जुरियल को आर्मी के साथ गार्गोयल से लड़ने के लिए भेजता है ताकि वो एडम को लेकर आए और उससे वो जिंदा करने का सीक्रेट ले सकें। जुरियल ऑर्डर्स मानते हुए कैसल की तरफ बढ़ता है तो डीमंस की आर्मी देखकर गार्गोयल तैयार हो जाते हैं और उनके करीब आने पर लड़ाई शुरू हो जाती है। गार्गोयल्स की कम आर्मी डीमंस के हाथों और कम होती जाती है, जिसे देखकर लियोनोर गॉड से प्रे कर रही होती है। उधर एडम के पास मौजूद ओफीर और किजाया को एडम बेग करता है कि वो उसे खोलें ताकि वो लड़ सके और फिर उसे खोल देता है, जिस पर वो तीनों मिलकर डीमन से लड़ने लग जाते हैं और लड़ाई के दौरान ही पहले ओफीर फिर किजाया मर जाते हैं। डीमंस उनका नुकसान करके कैसल से भागने लग जाती हैं, जिस पर बचे हुए गार्गोयल उनके पीछे जाते हैं और लियोनोर भी अपने गार्ड्स उनके साथ भेज देती है, जिनके जाने के बाद ही जुरियल उसे किडनैप करके ले जाता है। इधर एडम एक डीमन से निबेरियस के वेयरअबाउट्स पूछता है तो डीमन उसे बताता है कि उनका प्लान था कि जब गार्गोयल्स एडम को बचाने में बिजी होंगे तब वो लियोनोर को ले जाएंगे, जिसके बदले वो बाद में गिडियन से एडम को मांगेंगे। एडम उससे लियोनोर को रखने की लोकेशन पूछता है तो डीमन ओल्ड थिएटर बताता है और ये जानने के बाद एडम डीमन को मारता गिडियन के उसको लेने के लिए आने से पहले ही वहाँ से निकल जाता है। उसके पीछे से गिडियन जुरियल की डील सुनने के बाद कैसल आता है तो उसे एडम वहाँ नहीं मिलता, जिस पर वो सारे गार्गोयल्स को बचाने के लिए फ्रैंकेनस्टीन की बुक निकाल कर थिएटर जाता है, जहाँ जुरियल लियोनोर को पकड़े होता है और एडम छुपा होता है। गिडियन जुरियल को बुक का बताता है और उसे एडम की जगह देता है
है और फौरन लियोनोर को लेकर निकल जाता है और उनके जाते ही एडम बाकी डीमंस पर अटैक करता है, जिसे देखकर ज़ुरियल वहाँ से भागता है। एडम डीमंस को खत्म करके उसके पीछे डीमंस के हाइड आउट में जाता है, जहाँ ज़ुरियल बुक निबेरियस को देता है और निबेरियस वो टेरा को देता है ताकि वो पढ़ के प्रोसेस समझ सके। एडम उनसे छुपता हुआ एक जगह चला जाता है जहाँ उसे ह्यूज नंबर ऑफ कॉर्प्स मिलती है और वो ये देखकर फौरन बुक ढूंढने लग जाता है, जो उसे एक बैल्कनी से टेरा के हाथों में दिखती है। वो बैल्कनी से लैब में आता है तो टेरा उसे आराम से बुक दे देती है और वो लेकर जाने लगता है कि सिक्योरिटी उसे घेर लेती है और निबेरियस भी वहाँ आ जाता है। वो अपने आप को बिजनेसमैन बताता उसे मेडिकल के लिए अपना साथ देने का कहता है, लेकिन जब वो पास आता है तो एडम को उसके डीमन होने का पता चल जाता है और वो ज़ुरियल को अपनी तरफ आता देखकर विंडो तोड़ता ट्रेन पे गिर जाता है। उसके पीछे से ज़ुरियल निबेरियस को कहता है कि एडम बुक पढ़ने के बाद आंसर्स लेने जरूर आएगा और उसके लिए वो टेरा के पास जाएगा, इसलिए वो परेशान टेरा को घर जाने का कहते हैं और ज़ुरियल उसका पीछा करता है। टेरा स्टेशन से उतरकर घर की तरफ जाते हुए उसे पीछे देख लेती है, इसलिए वो एली में छुप जाती है जहाँ उसे एडम मिलता है और उसे अपने साथ चलने का कहता है। रास्ते में वो उसे बताता है कि उसका बॉस बिजनेसमैन नहीं बल्कि डीमन प्रिंस है जो एडम के पीछे पड़ा हुआ है। वो साथ ही गार्गोयल्स का भी बताता है और उसे अपने साथ एक बिल्डिंग में लेकर जाता है। टेरा एडम की बात पर यकीन नहीं कर रही होती कि तभी वहाँ ज़ुरियल डीमन की शक्ल में आता है, जिस पर एडम टेरा को भागने का कहकर खुद ज़ुरियल से लड़ने लग जाता है और दोनों के दरमियान इंटेंस लड़ाई होती है, जिसके आखिर में ज़ुरियल एडम को गिराकर उसकी बुक लेकर बताता है कि वो उस जैसी क्रिएचर्स इसलिए बनाना चाहती हैं क्योंकि उसके पास सोल नहीं है, इसलिए वो क्रिएचर्स की बॉडी में डीमंस की सोल डाल सकते हैं और इसीलिए वो एडम को हासिल करना चाहते थे, लेकिन अब बुक मिलने पर उन्हें उसकी जरूरत नहीं। ज़ुरियल एडम को मारने लगता है कि टेरा उसे समझाती है कि उसे प्रोसेस करने के लिए एडम को स्टडी करने की जरूरत होगी और टेरा की डिस्ट्रैक्शन में एडम अपने डैगर से ज़ुरियल को मार देता है। वो बुक लेकर वहाँ से रैंडमली एक बिल्डिंग के रूम में जाती है जहाँ टेरा एडम के जख्मों को पैचअप करती है, जिसके दौरान एडम टेरा को बताता है कि उन्हें डीमंस की आर्मी बनने से रोकना होगा, जिसके लिए उन्हें गार्गल्स के पास जाना होगा ताकि वो टेरा को डीमन से प्रोटेक्ट कर सकें और डीमंस आर्मी ना बना सकें। और ये बातें कहकर एडम सो जाता है जबकि टेरा सारी रात बुक पढ़ती रहती है। सुबह होने पर एडम उठकर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है तो टेरा उससे फ्रैंकेनस्टीन की डेथ के बारे में पूछती है, जिस पर वो सारी स्टोरी बता देता है और टेरा बुक से मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सवाल पूछती है तो एडम जवाब में बताता है कि फ्रैंकेनस्टीन ने उसके लिए वाइफ, कंपेनियन या पार्टनर बनने का वादा किया था, जिसे उसने तोड़ा तो एडम ने उससे बदला लिया और अब भी वो टेरा से अपना कंपेनियन बनवाना चाहता है। उनकी बात के बीच में टेरा को कार्ल की कॉल आती है तो टेरा उसे स्टेशन पर मिलने का कहती है और कॉल बंद होने पर वो एडम की बात ना मानते हुए जाने लगती है तो एडम उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके साथ जाने की ख्वाहिश करता है, लेकिन वो उसे लियोनोर के पास जाने का कहती है और एडम उसको अपनी सेफ्टी के लिए अपना डैगर दे देता है। टेरा वहाँ से निकलकर कार्ल के पास जाती है तो उसके साथ डीमंस भी होते हैं जो उसे किडनैप कर लेते हैं। उधर एडम कैसल जाता लियोनोर के सामने पेश होता है और उन्हें निबेरियस का प्लान बताता डील करता है कि वो बुक के बदले टेरा और उसे सिक्योरिटी देंगे, जिस पर लियोनोर एग्री करती उसे टेरा को लाने का कहती है। एडम जैसे ही निकलता है वैसे ही लियोनोर गिडियन को ऑर्डर्स देती है कि वो एडम का पीछा करके उससे बुक ले और उसे मार दे। गिडियन ऑर्डर्स मानते हुए एडम के पीछे उस रूम तक जाता है जहाँ टेरा और एडम ने स्टे किया था और एडम की बुक उठाने पर वो उस पर अटैक करता जाता है और उसे बिल्डिंग से नीचे कार पर गिराता मारने लगता है कि एडम उसे उसी के वेपन से मार देता है। फिर वो टेरा की कार्ल को मिलने के लिए बताई लोकेशन पर जाता है जहाँ उसे अपना डैगर गिरा मिलता है और वो समझ जाता है कि वो अब डीमंस के पास है। दूसरी तरफ निबेरियस टेरा को कार्ल को मारकर ब्लैकमेल करता है कि वो उसे जिंदा करे, जिस पर टेरा मानती हुई फ्रैंकेनस्टीन के मेथड के साथ उसे जिंदा करती है तो निबेरियस का डीमन साइंटिस्ट वही मेथड यूज करके बाकी कॉर्प्स को जिंदा करने का प्रोसेस ऑन कर देता है। उधर एडम बुक जलाकर कैसल के सामने आता है, जिससे गार्गोयल उसे देखकर लियोनोर को न्यू डेट देती है, जिस पर लियोनोर गार्गोयल्स को लेकर एडम के पीछे आती है और वो उन्हें लूर करता निबेरियस के कैसल के पास ले आता है। उसे देखकर निबेरियस अपने सारे डीमंस भेज देता है जो उसे घेर लेते हैं और ये देखकर लियोनोर समझ जाती है कि एडम उन्हें इसलिए उधर लेकर आया था क्योंकि वो उन्हें सारे डीमंस एक ही दफा में खत्म करने देना चाहता था। लियोनोर के ऑर्डर्स पर सब डीमंस से लड़ने लग जाते हैं तो एडम निबेरियस के पास जाता है, जबकि लियोनोर दो गार्गोयल्स को लेकर उस रूम में जाती है जहाँ बॉडी जिंदा हो रही होती है। इधर एडम और निबेरियस की इंटेंस लड़ाई होती है जिसमें एडम टेरा को बचाते हुए जख्मी हो जाता है और निबेरियस उसे पकड़कर हेल से सोल बुलाने लग जाता है जो नीचे बॉडीज में भी जाती हैं और एक एडम की बॉडी में डालता है, लेकिन एडम अपनी सोल खुद ही बनाने की वजह से सोललेस नहीं रहता है और वो निबेरियस की चेस्ट पर गार्गोयल ऑर्डर का सिंबल बनाकर उसे मार देता है, जिसके इम्पैक्ट से पूरा कैसल तबाह होता हेल के एबिस में गिरने लग जाते हैं, जिसमें से लियोनोर एडम और टेरा को बचा कर ले आती है जबकि सारे डीमंस वापस हेल में चले जाते हैं। लियोनोर एडम और टेरा को कैसल में लाती है और गिडियन की डेथ
डेथ पर एडम को माफ कर देती है। मूवी के लास्ट सीन में एडम नरेट करते कहता है कि अब वो ह्यूमन वर्ल्ड को हमेशा बचाते रहेंगे और वो अपने आप को फ्रैंकेनस्टीन डिक्लेयर करता है। यही मूवी एंड हो जाती है।